हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैना और मेरे चैनल डेस्टिनी एंजल में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि कन्या राशि का फरवरी का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस का महीना रहेगा। ये महीना कई मामलों में अनुकूल फल लेकर आएगा। आपकी राशि के स्वामी बुध की स्थिति और 13 फरवरी को सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश आपके छठे भाव, शत्रु और रोग भाव को एक्टिव करेगा। इसके प्रभाव से कार्यस्थल पर आपके विरोधी नतमस्तक होंगे। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी और ये आपके करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम और वैवाहिक जीवन को किस हद तक प्रभावित करेगी। सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। वक्री बृहस्पति पूरे महीने आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। आपको इस समय थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन यह दबाव वो आपसे अच्छा काम करवाएगा, जो आपको अन्य लोगों से आगे ले जाकर खड़ा कर देगा। 10वें भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में 5वें भाव में और उसके बाद छठे भाव में गोचर करेंगे। उनके साथ सूर्य, बुध, शुक्र और राहु भी विराजमान होंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने 7वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में आपका प्रमोशन होगा या फिर अच्छा पद मिलेगा। आपके विरोधी बीच बीच में आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं करना है और अपना अच्छा काम करना जारी रखना है। 7वें भाव में शनि महाराज का प्रभाव व्यापार में दीर्घकालिक योजनाओं से लाभ दिलाएगा। व्यवसाय के संबंध में की गई यात्राएं लाभदायक रहेंगे। व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे। व्यावसायिक साझेदारी से आपको एडवाइसेस मिलते रहेंगे और उनसे व्यापार में उन्नति होगी। आप बिजनेस को जितना फैलाना चाहते हैं, उसी दिशा में प्रयास करने से अच्छी सफलता मिलेगी और व्यापार में उन्नति भी हो सकती है। अब देख लेते हैं कि आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह मध्यम रूप से अच्छी रहेगी। महीने की शुरुआत अच्छी होगी, क्योंकि बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल 5वें भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि करेंगे। एक से ज़्यादा माध्यमों के द्वारा आपके पास धन प्राप्ति के योग बनेंगे। शेयर बाजार में भी अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। यदि आपने किसी बचत योजना में धन निवेशित किया हुआ है, तो वहाँ से भी धन लाभ हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ केतु महाराज के 12वें भाव में बैठे रहने के कारण खर्च भी अचानक से आएंगे। ये खर्च बेहद ज़रूरी होंगे, जो आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन इससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। इसलिए आपको अपने धन का सही प्रबंधन करने पर ध्यान देना चाहिए। बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल के राहु के साथ छठे भाव में महीने के उत्तरार्ध तक आ जाने से खर्चों में बढ़ोतरी होगी और परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करने की नौबत आ सकती है। इसलिए आपको इसके लिए पहले से मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा। अपने धन को सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि बाद में पछताना न पड़े। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला रहेगा। बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे और राहु छठे भाव में तथा शनि 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। वक्री बृहस्पति 10वें भाव में बैठकर आपके छठे भाव को देखेंगे। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। पेट से जुड़ी बीमारियां, पाचन तंत्र के रोग, बड़ी आंत में संक्रमण संबंधी समस्याएं परेशानी कर सकती हैं। यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और लापरवाही करना जारी रखा, तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र राहु के साथ छठे भाव में आ जाएंगे
और केतु द्वादश भाव में रहेंगे। इस प्रकार छठे, सातवें और 12वें भाग के विशेष रूप से पीड़ित होने के कारण आपको इस महीने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही होगा। अपनी दिनचर्या को दुरुस्त बनाएं, तला भुना भोजन ना लें, पौष्टिक आहार लें, एक्सरसाइज जरूर करें, लेकिन अधिक एक्सरसाइज करने से बचें क्योंकि इससे मांसपेशियों में खिंचाव और थकावट हो सकती है। अब जान लेते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। चार ग्रह एक साथ पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपका रुझान एक से ज़्यादा लोगों की तरफ हो सकता है। यह आपके प्रेम संबंध के लिए कठिन समय होगा, इसलिए आपको खुद को संभालना होगा और इन परिस्थितियों से बाहर निकलना होगा। कोई आपको समझाने नहीं आएगा। आपको खुद ही सोचना चाहिए कि यदि आप किसी रिश्ते में पहले से हैं तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति को इस रूप में देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव आपके रिश्ते पर पड़ सकता है। आप अपने प्यार में जमे रहें। आपका प्यार सच्चा है तो इस समय प्यार परवान जरूर रहेगा। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो स्पष्ट रूप से यह बताता है कि आप अपने प्यार के लिए बहुत कुछ करेंगे। आपके अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह होने के योग भी बन रहे हैं। यदि विवाहित लोगों की बात की जाए तो सप्तम भाव में शनि महाराज के विराजमान होने और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज के वक्री अवस्था में पूरे महीने दसम भाव में बने रहने से जीवन साथी से तनाव कम होगा, आपस में जिम्मेदारियों का एहसास बढ़ेगा और एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। हाँ, छठे भाव में कई ग्रहों के प्रभाव के कारण जीवन साथी की स्वास्थ्य समस्याएं परेशानी दे सकती हैं। अब देख लेते हैं कि उपाय के तौर पर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो। नंबर 1, बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। नंबर 2, शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना लाभदायक रहेगा। नंबर 3, शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुड़हल का फूल अर्पित करें, इससे आपको उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। नंबर 4, बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लें। तो बस फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खास ख्याल रखें। बाय।